नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। ईवीएम का जिन। ईवीएम पर चर्चा हमने भी कई बार की है और जब जब चुनाव होते हैं तो फिर ईवीएम सामने आ जाती है। लेकिन अभी तो कोई चुनाव है नहीं। हाँ, उपचुनाव जरूर होना है, लेकिन उपचुनाव के साथ ही फिर नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे और फिर 2023-24 की बात भी होने लगेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को ईवीएम की चिंता फिर सताने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि ईवीएम जब तमाम सारे देश बंद कर चुके हैं तो फिर मध्य प्रदेश या देश में क्यों इस पर विराम नहीं लगाया जाता। शक जाहिर किया है। इसका मतलब यह माना जाए कि अभी से कांग्रेस किसी चिंता में है। बल्कि ईवीएम को लेकर जो रिपोर्ट आई उसका भी कहा है कि दूसरी चिप और तकनीक भी होती है तो उसका इस्तेमाल कर लें। अब जब सब कुछ बदल दिया गया है तो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। तंज कसा है। लेकिन फिर सवाल जब कमलनाथ जी ने उठाया है तो आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर में है और इंदौर में जब पहुंचे तो फिर उन तमाम सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने भी तंज कस दिया। उन्होंने भी सवाल उठा दिए कि जब जब बीजेपी को, जब जब कांग्रेस को ये लगता है कि हमारी हार होगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अच्छी काम कर रही हैं तो फिर उनको ईवीएम और तमाम तरह की चीजें याद आ जाती है। जरा सुनते हैं कमलनाथ ने क्या कहा। सुन लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ईवीएम ने पूरे देश भर में एक शक पैदा किया। जब भी हम पूछे, भाजपा कहती है कि ईवीएम तो कांग्रेस सरकार लाई थी। हाँ, हम लाए थे। उस समय चिप दूसरा था, टेक्नोलॉजी दूसरी थी, सब कुछ बदल गया। मेरा तो एक साफ प्रश्न है, अगर भाजपा 200 सीट जीते, खुशी से जीते, केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती? आज विश्व में, अमेरिका में कोई ईवीएम नहीं है, वो क्या सक्षम नहीं है? पूरे यूरोप में ईवीएम नहीं है, फ्रांस जर्मनी में ईवीएम नहीं है। जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। जापान ने कहा हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं? क्या वो सक्षम नहीं? क्या वो समझदार नहीं है? तो कौन सी जिद है कि हम केवल ईवीएम से करेंगे और केवल ईवीएम से ही जीतेंगे? तो आज भी कमलनाथ जी को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा किस बात की जिद है। लेकिन सुनते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुन लीजिए। ये तो अपना ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देते थे, जीत जाए तो चुप रहते थे, हार जाए तो ईवीएम खराब है। न्यायालय ने निर्णय अगर उनके खिलाफ कर दिया तो न्यायपालिका पे सवाल उठा दिए और चुनाव हार गए तो ईवीएम पे सवाल उठा दिए। बड़ी विचित्रताएं लिए हुए डेमोक्रेसी गुजर रही थी, इसलिए इस निर्वाचन आयोग को इस तरह के ईवीएम रखने के लिए भवन बनाना पड़े। चलिए, तो ईवीएम वीवीपैट पर एक कार्यशाला थी इंदौर में, तो उस पर जब मौका आया तो फिर उन्होंने कमलनाथ जी के बयान पर भी अपना बयान दे दिया और ये साफ कर दिया कि ठीकरा फोड़ने का काम कांग्रेस करती है, जबकि उन्हें सड़क पर जाना चाहिए, काम करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जेपी धनोपिया है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा भी जुड़ रहे हैं और हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी हमारे साथ रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं संदीप मिश्रा से बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं जेपी धनोपिया जी से बात कर लेता हूं। धनोपिया साहब, ये बार बार ईवीएम का जिक्र क्यों आ जाता? अब तो अभी कोई चुनाव नहीं है और चुनाव से पहले फिर एक बार ईवीएम को लेकर चिंता जता दी कमलनाथ जी ने। जब चुनाव होते हैं, ईवीएम की बात होती है तो कहते हैं चुनाव आ गए और ईवीएम की बात करने लगे। भाई, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अगर कोई चीज आपको लगता है कि हम जनता में लोकप्रिय हैं और जनता हमें चुनाव जिताती है, जनता से हम जीत के आते हैं, तो फिर अगर ईवीएम के मामले में आज पूरे प्रदेश या पूरे देश के अंदर लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, ऐसी स्थिति में अगर ईवीएम की बजाय आप मतलब से चुनाव कराने का निर्णय लें तो आपको डर किस बात का है? आपकी जनता पर भरोसा क्यों नहीं है? इस बात को लेकर ही आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि ईवीएम से ही चुनाव कराने की जिद जो है, यही संदेह घेरे में आती है। अगर आज से हमने स्टार्ट किया, आप कहते हैं कांग्रेस के साहिब शुरू हुआ, हमने किया, पूरे विश्व शुरुआत हुई, आज पूरे विश्व ने ईवीएम को छोड़ दिया है। ऐसा कोई देश नहीं है जो ईवीएम को अपना रहा है। सबने कहा कि नहीं, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, छोड़ते हैं।
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और उनके लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा उनको बताते हैं हम लोग जनता के हितैषी हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो भरोसा करिए जनता पर और चुनाव मत पत्र से कराइए। क्या जरूरत है उसके अंदर? क्या लेकिन आप लोग का भरोसा क्यों नहीं जम पाता? दमोह अभी आपने जीता है, उसके पहले 2018 भी आपने जीता था, फिर भरोसा क्यों नहीं जमता आपका? ईवीएम के मामले में जो मैंने स्टडी की है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनाव आयोग के कार्यों का प्रभारी भी रहा हूँ, मैं इस काम को देखता हूँ। मुझे मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब चुनाव आयोग को भी इन्होंने अविश्वसनीय बना दिया। चुनाव आयोग भी अब निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाता है कि हर आदमी को आज संदेह की दृष्टि से देखना पड़ता है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। उनके पीछे साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विश्वास की कमी है और विश्वास की कमी कारण इस तरह की बात होती है। आपने देखा होगा जब चुनाव हुए थे, सागर में देखा होगा आपने मशीनें कहां से कहां मिली थी, आपने मंदसौर में देखा कहां मशीनें मिली थी, टीकमगढ़ में देखा था, राजगढ़ में देखा था, हर जगह आपने देखा था कि मशीनों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा वो है। थाने की जगह मशीनें कहाँ रखा रही है? थाने में रखी हुई है, टीआई घर पे रखी है। नरसिंहगढ़ में तो एक होटल में एक व्यक्ति जो है तहसीलदार या कोई लेवल के, वो बाकायदा मशीन रख के वहां पर बैठे हुए मिले थे। तो ये ऐसी स्थिति में आपको क्यों मतलब मशीन की आपको अवस्था महसूस हो रही है? आप जनता भरोसा करिए, जनता के विश्वास को जीतिए और जनता अगर आपको जिताती है तो सारा खो पे हमें फिर बोलने के लिए क्या रहेगा? हम बोल ही नहीं पाएंगे कुछ। दयावर्धन शर्मा जी, ईवीएम बदनाम हुई और आगे के शब्द में क्या बोलूं? मतलब जमाने की बात करते हैं ये लोग। भारत को क्या वापस 18वीं सदी में ले जाना है? आप देखिए, एक जमाने में अखबार छपते थे तो समाचार बसों से दूसरे शहर में जाता था जहाँ समाचार का प्रकाशन होता था और वहाँ कैसे कैसे एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर प्रिंटिंग की जाती थी। लोगों ने प्रिंटिंग मशीन को भी देखा है। अब टेक्नोलॉजी बदली तो मॉडर्न के बाद सीधा हम समाचार मेल करते हैं, वो सीधा टीवी स्क्रीन पर आप उसको डाल देते हैं, अखबारों में भी छप करके सुबह आ जाता है। घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। तो क्या तकनीक को नकारने पर उतारू है कांग्रेस? ईवीएम में अगर कोई दोष होता तो ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं? या भी उपचुनाव का आप हवाला दे रहे हैं, जीते हैं कि नहीं जीते? पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगभग हमारे बराबर एक सीट बल्कि इनकी ज्यादा आई थी। ये चुनाव जीते थे कि नहीं जीते थे? तो ये ऊल जलूल बातें करना बंद करना चाहिए। बड़े नेताओं के व्यक्तित्व में वजनदारी होना चाहिए। उनको पता नहीं किस दिशा में जा रही राजनीति, बड़ी उथरी होती जा रही है। मैं तो सच बता रहा हूं, बहुत कष्ट होता है। राजनीति में उथलापन नहीं होना चाहिए, राजनीति में छिछोरपन नहीं होना चाहिए। कह रहे थे कई जगह नरसिंहगढ़, राजगढ़, पता नहीं कहां के कितने नाम धनोपिया साहब गिना रहे थे कि वहां जो हुआ वो भी तो ठीक नहीं था। मैं उसका भी जब वो सब जानते हैं, उस पर भी वहां के कलेक्टर ने, वहां के निर्वाचन अधिकारी ने बात स्पष्ट की कि यदि कोई गाड़ी खराब हो गई और किसी ने किसी से लिफ्ट लेकर के चला आया या कोई अन्य समस्या है या खराब वाली मशीन को लेकर के आ रहा है, इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी कोई घटना होती वो 1 घंटे में स्पष्ट हो गई। सारे हिंदुस्तान ने मान लिया कि ये सही है, उससे बूथ के लोगों ने मान लिया और शहर के लोगों ने मान लिया सही है। पर कांग्रेस के नेता सही नहीं मानते। ये पता नहीं क्यों भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। देश को, प्रदेश को आगे ले जाना है। आप कुछ अच्छा करिए, जो गलती हो उस पर जरूर उंगली उठाइए, पर भ्रमित मत करिए समाज को। ये गंदा आचरण अब समाप्त करो भैया। चलिए, मैं मेरे साथ राघवेंद्र सर भी जुड़े हैं। सर, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जेपी धनोपिया सर से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं इस पर। जी धनोपिया जी। नहीं, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको लोकतंत्र पर विश्वास है या ईवीएम पर विश्वास है? किस बात पर विश्वास है? अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो लोकतंत्र में तो जो चीज जनता के हितों के लिए हो, जो सब सर्वसम्मति स्वीकार योग हो, उस पर काम करना चाहिए। क्या कारण है कि आप बार बार एक ही चीज करते हैं, ईवीएम ईवीएम ईवीएम? हमें तो समझ में नहीं आता। हमने तो जब सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनी थी तब स्थानीय स्तर के चुनाव थे, उसके लिए भी हमने इस बात को कहा था कि हम तो चाहते हैं मत से चुनाव हो जाए। हमने लिख के भी दिया था। हमारी तो साफ नियत है कि हमें जनता का भरोसा जीतना है, हमें ईवीएम का भरोसा जीतने की आवश्यकता नहीं हो रही है। जी जी, चलिए संदीप मिश्रा से समझ लेता हूं। संदीप, क्या कहोगे आप? बार बार ये जो ईवीएम का जिक्र आ जाता है, अभी तो खैर चुनाव में काफी लंबा वक्त है, कोई चुनाव अभी दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि कोविड को लेकर भी फिर शंका जताई जाने लगी है। सवाल यही है कि आखिर किस बात की चिंता है कांग्रेस को?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये सवाल तो उठता है कि आखिर ईवीएम पर संशय क्यों है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो वहां पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता। कोई एक भी कांग्रेस का नेता सामने आकर के ये नहीं कहता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो फिर ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में उपचुनाव होना है, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। अभी धनोपिया जी की भी मैं बात सुन रहा था कि ईवीएम मशीनें गायब होती थी। मैं इससे पूर्व भी जानना चाहूंगा, ईवीएम मशीनें गायब होती हैं तो उससे पहले जब बैलेट पेपर का दौर था तो उस समय पर सीधे पोलिंग बूथ से पेटियां भी गायब हुआ करती थी। उस समय पर बैलेट पेपर में भी फर्जी वोट पड़ा करते थे। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आखिर यहां पर किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर ईवीएम में सही वोटिंग हो रही है अथवा नहीं हो रही है, तो बैलेट पेपर में ही किस तरह से पारदर्शिता बरती जा सकती है? ये दौर वही हमने देखा है, कांग्रेस के दौर में देखा है। तो यहां पर संशय खड़ा करना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं दिखता है, क्योंकि जब पार्टी जीतती है तो वहां पर कोई भी संशय नहीं होता। लगातार जीतती है तो फिर यहां पर संशय होने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल यहां पर भाजपा लगातार जीत रही है तो कहीं ना कहीं यहां पर संशय जरूर लग रहा है कांग्रेस पार्टी को। जी चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। मैं राघवेंद्र सर के पास चलूंगा। राघवेंद्र जी, ये जो बार बार ईवीएम का जिक्र हो जाता है, कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। ये भी हमने देखा है कि यदि दिल्ली की सरकार किसी अलग दल की बन गई या अन्य राज्यों में चुनाव हुए तो वहां पर ईवीएम ने काम नहीं किया, अलग दलों की सरकारें बन गई, फिर बार बार कांग्रेस को चिंता या अन्य विपक्षी दलों को चिंता ईवीएम को लेकर क्यों होती है? अभी तो खैर चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन उससे पहले फिर एक बार ईवीएम का राग। चलिए, मैं लौट रहा हूं राघवेंद्र सर के पास। जी, धैर्यवर्धन जी, आप सुन रहे थे, आप क्यों नहीं निर्णय ले लेते? धनोपिया जी कह रहे थे कि बदल दीजिए, आप जिद पर क्यों अड़े रहते? कोई मूर्खतापूर्ण शोर मचाए माइक लगाकर, तो क्या हम देश की स्टीयरिंग घुमा दें किसी के कहने पर? हम सब जानते हैं कि जो वीवीपैट है वो मशीन एक और होती है, वो भी चुनाव आयोग ने जोड़ी कि कोई भी मतदाता वो अपने पसंद के चुनाव चिन्ह को अगर उस पर उंगली दबाता है तो 5, 7, 10 सेकंड के अंदर के लिए उसकी एक स्लिप निकल करके आती है, और वो स्लिप उसको कांच के बक्से में दिखती है कि उसने जिसको वोट दिया उसको गया या नहीं। इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के समझ कई बार इस प्रकार की पंचायत ये लोग कर चुके हैं, ये अपने विशेषज्ञ भेज चुके हैं, और वहां जाकर के इनकी बोलती बंद हो जाती है। केवल कांग्रेस नहीं, ये आम आदमी पार्टी को भी भूत सवार रहता है, ये पागलपन सवार है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपके चीखने चिल्लाने शोर मचाने से हम देश में टेक्नोलॉजी का बैकगियर नहीं लगाएंगे। चलिए, धनोपिया साहब बिल्कुल साफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो कि हम नहीं मानेंगे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है, स्टीयरिंग उनके हाथ में है, चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम करता है। अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा कि आपकी ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, उन्होंने रिकाउंटिंग लगा दी, वो हार गई, उसने लगाई तो उन्होंने मना कर दिया। तो चुनाव आयोग भी विश्वसनीय कहाँ बचा है भाई? मेरा कहना है कि आप अगर सरकार में बैठे हो तो जनता के विश्वास के लिए एक बार तो करो, एक बार करके देखो कि आप ईवीएम की जगह आप मतलब से भी जीत के आ रहे हो, हम आपका सलाम करेंगे, सलूट करेंगे भाई, हमें तो आपसे आपत्ति थोड़ी है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं, और ये चिन्हित करते हैं, 100% में क्वेश्चन नहीं होता, मशीनों में चिन्हित किए जाते हैं कहाँ पर जीतना है, कहाँ हारना है, किस वार्ड में करना है। ये पूरा एक इतने ढंग से स्पष्ट कराया जाता है। जो 28 चुनाव हुए थे उसमें 19 चुनाव के बारे में पहले ही कहा गया था तो 19 विधानसभा क्षेत्र भाजपा जीतेगी, ऑलरेडी चिन्हित कर दिए गए थे लोगों ने। तो मेरा ये कहना है, कम से कम भगवान के लिए एक बार जनता का भरोसा जीतने के लिए मान जाओ भाई। क्या तो जाएगा, क्या पहाड़ गिर जाएगा क्या? अगर आप जीत रहे हो, जनता जिता रही है तो जीत जाना। राघवेंद्र सर, आपसे समझना चाह रहा था मैं, ये बार बार ईवीएम का जिन क्यों बाहर आ जाता? अभी तो चुनाव में लंबा वक्त है, आप मुझे सुन नहीं पाए थे, मेरा यही आपसे सवाल था। एक बार फिर कमलनाथ जी ने कह दिया, तमाम सारे देश का जिक्र कर दिया कि वहां पर ईवीएम बंद हो गई, फिर क्यों ईवीएम पर बार बार भारतीय जनता पार्टी अड़ती है? तो क्या कहीं कोई डर है या इसमें कुछ और दिखाई देता है? देखिए, ये असल में डिफेंसिव पॉलिटिक्स का एक नमूना है। जब कोई खिलाड़ी कमजोर हो जाता है, यहाँ अगर मेरे ख्याल से बीजेपी भी होती, लगातार वो चुनाव हार जाती, तो शायद भाजपा भी वही कहती जो कांग्रेस कह रही है। ये मानसिकता का मामला है, डिफेंसिव है। लेकिन यही बात अगर आप ममता बनर्जी से पूछेंगे बंगाल में, तो शायद वो इसके लिए कम राजी होंगी या कम विरोध करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी को पता लग गया कि पिछली बार से ज्यादा सीटें आ गई ईवीएम से। तो सवाल यह है कि आप बहुत लगातार हारते जाएंगे, तो मानसिकता का भी सवाल है। और ये पॉलिटिक्स में डिफेंसिव एक गेम शुरू हो गया है।
कि आप पहले से चिल्लाने लग जाओ, और ये मानसिकता है, मेरा मानना है। मैंने पहले ही कहा कि अगर बीजेपी लगातार चुनाव हारती जाती और भारत के नक्शे से वो सिमट जाती किसी 2-3 राज्यों में, तो शायद जो कांग्रेस कह रही है वही भाजपा भी कहती। और ये कहना मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिहाज से बहुत मुनासिब है कि एक चुनाव करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके पीछे पलटना बहुत मुश्किल है। भारतीय लोकतंत्र आगे निकल गया है, ठप्पा लगाने के चुनाव से बटन पर आ गया है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोग इसके बाद बोलेंगे कि आप घर बैठ के वोट डाल दीजिए। अगली चरण में कुछ और ज्यादा आधुनिकता आएगी कि जरूरत नहीं आपको ईवीएम में भी जाने की, आप ऑनलाइन वोटिंग कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि चीजें बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, जमाना बदल रहा है। हम ठप्पे के मामले से माने बटन दबाने पर आए, अब हो सकता है कि ईमेल पर आ जाएं। तो चीजें आगे बढ़ रही है। कांग्रेस या विपक्षियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हारने की वजह से जरूर वो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस जीतती लगातार तो शायद कांग्रेस भी इस बात पे स्वीकार नहीं करती कि हम वापस ठप्पे लगाने पर जाएं। मेरा ऐसा मानना है। जी जी बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, कहीं ऐसा आपके साथ होता है कि आप भी यदि चुनाव नहीं जीत रहे होते, हालांकि ये एक बड़ा वैसा सवाल है, आप कहेंगे हम क्यों माने कि हम नहीं जीत रहे, हम तो लगातार जीतेंगे, पर 2018 में आपको हार का सामना करना पड़ा था इसी मध्य प्रदेश में। अभी हाल में आप दमोह का चुनाव भी हारे हैं, उस पर खैर कोई सवाल नहीं उठे ईवीएम पर दमोह से कि हम कैसे जीत गए चुनाव कांग्रेस ने, पर फिर जिक्र है और एक तरफ ये भी कह रही है कांग्रेस की 2023 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ होगी, फिर भी ईवीएम। देखिए, हम पागल सिरफिरे हाथी नहीं है कि कुछ तो भी करेंगे, कहीं भी सर मारेंगे। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनमें जनता ये स्वीकार है कि इन बातों को कर रहे हैं, ये ठीक काम कर रहे हैं। हमारा जो लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? हम लोगों की मंशा के अनुरूप आचरण करते हैं, हम बेवकूफीपन नहीं दिखाते हैं, हम पागलपन नहीं करते, हम भ्रमित नहीं करते हैं देश को, हम ऐसी कोई बातें नहीं करते जो हास्यास्पद लगे समाज को। इसलिए हमसे तो आप ऐसी उम्मीद ही मत करिए, ये विशुद्ध काल्पनिक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगी। ये तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना, वो खुद ही अजीबोगरीब है, राष्ट्रीय नेतृत्व। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस ईवीएम को लेकर पहले आप लोग ने भी, मुझे याद है आडवाणी जी से लेकर सबने विरोध भी किया था। उस दौर में कांग्रेस कह रही थी कि ईवीएम में आ जाए और आप लोग विरोध कर रहे थे। आप मेरी बात सुन लीजिए, कोई तात्कालिक विरोध हो सकता है, किसी भ्रम के शिकार के कारण हो गया हो, पर उस पर एक बार अगर परीक्षण हो गया, सारी चीजें चेक हो गई, फिर क्या उसी की माला जपते रहे? अभी देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया अभी कि ममता बनर्जी दोबारा सीएम बन गई, दिल्ली में केजरीवाल साहब दोबारा सीएम बन गए, तमिलनाडु में भी इसी से वोटिंग हो रही है, वहां बीजेपी तो नहीं आ रही है। तो ये सब हरकतें बंद करना चाहिए, इससे इनका कोई लाभ नहीं होगा और इससे मजाक उड़ता है नेता का। और मुझे लग रहा है कि किसी भी धीर गंभीर नेता को छिछोरी हरकतें नहीं करना चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है। नहीं, इसमें हरकत खैर ठीक है। धनोपिया साहब, सवाल ये भी है, आपने भी जिक्र किया था पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में आप देखिए पहले से ज्यादा सीटें लेकर वहां पे ममता बनर्जी आ गई और वहां आपने ये भी देखा, ये भी आरोप आप ही लोगों ने लगाए कि लगातार विपक्ष यानी कांग्रेस माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी वहां किस तरह से काम कर रही थी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बावजूद इसके कुछ भी नहीं चला, ईवीएम ही चली और ईवीएम से ममता बनर्जी जीत गई। तो ये तो मध्य प्रदेश या देश में कहीं भी हो सकता है, फिर चिंता क्यों आपको होती है? कांग्रेस को किस बात की चिंता होती है? मनोज जी, राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी उन चुनाव की ड्यूटी को संभालते हैं जिनकी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम के रखरखाव के बारे में, उनकी ड्यूटी कराने के बारे में, सारी बातों को राज्य सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी की थी। सारे प्रशासनिक अधिकारी किसके नियंत्रण में थे? ममता बनर्जी के थे। सारे लोगों को लग रहा था ममता बनर्जी के रहते हुए हम यहाँ बेईमानी करेंगे तो करीब हो जाएगी। यहाँ तो भारतीय पार्टी किसी चोर और बेईमान पार्टी सत्ता में बैठी हुई है ना मध्य प्रदेश के अंदर। कहीं का कलेक्टर मिलता है, सागर कलेक्टर का पकड़ा गया था अखिलेश सिंह का, किस किस का गिना है आपको? सारी जगह पर देखा गया कि लोग इतनी बेईमानी भ्रष्टाचार करते रहते हैं, इसके बाद कहते हैं हम तो नहीं कराएंगे। अरे मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, अभी जो चुनाव आ रहे हैं नगरीय निकाय के, यही मतलब से करा दीजिए। अगर हम इससे हार जाएंगे तो हम आपको कहते हैं हम स्वीकार कर लेंगे। कहीं तो भरोसा जीती जनता का। तो आपको लग रहा है कि अधिकारियों की सेटिंग से चुनाव जीते जाते हैं? 100% अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर। पुलिस अधिकारियों की भूमिका होती है, सारे अधिकारी होती है, कलेक्टर की होती है, सारे लोगों की होती है। निश्चित रूप से मानकर चलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर जनता के भरोसा जीत की बात कर रहे हैं कि हमें जनता जिताती है, तो भाई एक चुनाव ऐसे ही क्या फर्क पड़ने वाला है? देख लीजिए ना, क्यों आप इसको कर रहे हैं? दूसरा को आपका कहना भी ठीक है, लेकिन माफ करिएगा 2018 में फिर अधिकारी काम नहीं कर पाए थे क्या? वो समझ रहे थे कि आप लोग आ रहे हैं? हम 140 सीटें जीतते, हमारा कैलकुलेशन था, सर्वे था हमारा,
140 जीत थे, हम एक कविता पे समझ के रह गए थे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के कारण। रात को दमोह का उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जयंत मलैया के सर्टिफिकेट हमारे राहुल लोधी जो आज भाजपा में पहुंच गए हैं, 1:30 बजे 2 बजे रात को मुश्किल से दिया था 700 वोट का, बड़ी मुश्किल से। इतना भयंकर भ्रष्टाचार होता है, बेईमानी होती है। इस टाइप भी स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मतपत्र क्या सामने होते हैं, दोबारा चेक करो, 4 बार चेक करो। ईवीएम मशीन अगर एक बार आपकी गिनती हो गई, आपने कह दिया कि डिलीट, तो दोबारा उसको डाटा नहीं आता है, फिर कोई बात नहीं हो पाती। तो इन सब चीजों की भ्रांतियों को एक बार ठीक करना चाहिए ना। हम ये कहना चाहते हैं आपको लग रहा है कि दमोह में भी सेटिंग हुई और ज्यादा वोटों से आप जीतते? अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, 2018 की बात कर रहा हूँ, नवंबर की, जब जयंत मलैया हारे थे, उस समय बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा। राघवेंद्र जी, ये सवाल क्यों आ जाता सामने? असल में आपको याद होगा कि जब दिग्विजय सिंह सीएम थे, 2000 की बात है ये, 1998 की बात है, जब दोबारा सीएम बने थे, तब वो कहा करते थे कि इलेक्शन मैनेजमेंट से जीता जाता है। बिल्कुल याद है जी। तो ये चुनाव का जो मैनेजमेंट है, ये हर दौर में रहा है। उस समय मैनेजमेंट जीते आते थे, और आजकल कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अफसरों का मैनेजमेंट करके चुनाव जीतती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार ये मांग कर रहे हैं, तो भाजपा को मान जाना चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कई बार कोई खेल में कोई खिलाड़ी, बचपन में हम जब खेलते थे, कोई कहते थे राम नाम की पर्ची डालो जी। और उसमें कोई अगर हारता था कहता था दोबारा डाल दो, फिर कहता था नहीं पर्ची कोई और बनाएगा, फिर तीसरा कोई उठाएगा। नहीं, लेकिन तो यहाँ तो राम नाम की डल गई तो भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर राम आ जाएगा बीच में। वो खेल में राम थे जी। वो बचपन का उदाहरण दे रहा हूँ जी। तो कांग्रेस या जो हारने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब एक बार तो करके देख ही लो, आप ये कम से कम ठप्पे वाला काम दोबारा कर लो। तो अगर मैं होता तो मैं कहता कि भाई करके देख लेना चाहिए, लेकिन ये राजनीति है, व्यवस्था का मामला है। बीजेपी पीछे हटना चाहेगी, कांग्रेस इसी बात को इश्यू बना के बार बार कहेगी कि हम तो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट हो रहा है, अफसरों के जरिए मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन जैसा सभी साथियों ने कहा है कि तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, केजरीवाल के जमाने में वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। केजरीवाल भी जब पहली बार चुनाव जीते तब तो सरकार दूसरों की थी। तो इसके पीछे तर्क हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन कांग्रेस का ये डिफेंसिव गेम है। मैंने कहा कि वो डिफेंसिव खेल रही है कि पहले से ही आरोप लगाना शुरू कर दीजिए। अगर हारे तो हमने कहा था पहले ही हमें शक है, और जीत गया तो कोई बात नहीं है। जैसे केरल में, बंगाल में जीत गया है, अभी दमोह चुनाव जीत गया है, तो थोड़ा सा कांग्रेस का ये पक्ष, मेरा मानना है, जिद के हिसाब से मान लेना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे उसकी व्यवस्था की, तो कांग्रेस थोड़ा सा पक्ष कमजोर लगता है। बीजेपी इस मामले में स्ट्रांग लगती है कि भाई क्यों करें। जी तो ये चीजें हैं, लेकिन ये कि अब कौन कितनी मानने की स्थिति में है, किसका दिल कितना बड़ा है। दिल तो कहाँ है सर? जी बिल्कुल। राजनीति में वैसे दिल होता नहीं है। मेरी एक मंत्री से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि जो अव्यवस्था होती है तो आपका दिल कैसे गवारा करता है। तो बहुत सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये दिल के अगर आप जांच कराएंगे तो शायद यहाँ कुछ निकलेगा नहीं। बोले अगर दिल यहाँ होता तो हम राजनीति में नहीं हो पाते। तो क्या दिल ही नहीं बचता क्या राजनीति में? उनका कहना है कि दिल अब नहीं बचता है आजकल की सियासत में। अगर दिल होगा तो हम सियासत नहीं कर पाएंगे। तो खैर ये थोड़ी सी भावुकता वाली बात है, लेकिन मुझे भी लगता है कि राजनीति करने वालों के पास दिल कम होते हैं, दिमाग ज्यादा होते हैं उनके पास, इसलिए वो आप देखिए कि दिमाग की बात ज्यादा करते हैं। जी धैर्यवर्धन जी, जो कह रहे थे धनोपिया साहब, एक सवाल अंतिम जवाब आपसे लेना चाहूंगा। क्या मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं? वो कह रहे हैं कि यदि एक बार करा लें तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, चर्चा में दो बातें आई हैं। एक तो मैं धनोपिया साहब की इस बात को नकार रहा हूं और मैं उसको अच्छा नहीं मान रहा हूं, क्योंकि तहसील मुख्यालय पर जो प्रबंधन होता है वो राज्य प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीएम, एसडीओपी, इन सब के अंडर में होता है, और जिले लेवल पर जो व्यवस्था होती है वो आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर वगैरह इन सब के अंडर कमांड होता है। तो आपने दोनों प्रकार के अधिकारियों को आपने खराब बता दिया, यह कतई स्वीकार्य की बात नहीं है। दूसरी बात, हम कौन होते हैं ईवीएम को बदलने वाले? आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए, जा भी चुके हैं कई बार कोर्ट। आप अनेकों मुद्दों पे आपने मात खाई है, एक आध बार और चले धनोपिया जी खुद लेके गए कांग्रेस की तरफ से। मैं कह रहा हूँ जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट है आपके लिए। बाकी हमें थोड़ी अधिकार है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, चुनाव आयोग की जो प्रबंधन है, चुनाव आयोग की जो मशीनरी है, उसको हम हटा दें। सुझाव दे सकते हैं तो सुझाव आप भी कई बार दे चुके हो। आप पर भी हंस लिए, मुस्कुरा लिए कि कांग्रेस को हो क्या गया है। जनता भी मुस्कुराती है आपके स्टेटमेंट सुनकर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन कौन हंसेगा, कौन मुस्कुराएगा? वही हंसेगा, वही मुस्कुराएगा जो चुनाव जीत कर आएगा। जो चुनाव हारेंगे उनकी मुस्कुराहट कहां बचने वाली। पर सियासत तो एक खेल की तरह है, यदि कभी आप जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, कभी वो हारेंगे। और 2018 में इसका उदाहरण भी दिखाई दिया, पश्चिम बंगाल भी उसका उदाहरण, तमाम तरह के उदाहरण है। लेकिन सवाल यही है कि बार बार ईवीएम का जिन्न बाहर क्यों आ जाता है? तो शायद ये भी कांग्रेस समझ रही होगी, या इसके पीछे भी कोई रणनीति का हिस्सा है, ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। इतना जरूर है कि ईवीएम का मुद्दा थमने वाला नहीं है। अभी चुनाव नहीं होंगे तो भी ये मुद्दा गर्माएगा, और जब चुनाव होंगे तो फिर तो क्या कहना है, कभी ना कभी फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि साहब ईवीएम के कारण हम चुनाव हार गए। खैर, बने रहिए आप IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।